Good morning. So let's start the wastewater treatment system where we actually left the last day. And we have studied in detail the activated sludge process in detail. Now, active sludge process, I think so you remember what was active sludge process. I explained to you in detail in which in microbes are suspended form. Microbes are suspended form and uniform aeration is being done, and the wastewater from the primary clarifier is coming with dissolved impurities. So dissolved impurities are being treated mostly the dissolved impurities are being treated in the activated sludge process. This is called suspended growth process. Suspended growth process. क्यों suspended मैं आपको बार बार रिपीट कर चुका हूं मैंने बिकॉज माइक्रोब्स आर यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड इन द सिस्टम. सो बेसिकली बार बार माइक्रोब्स की बात इसलिए कर रहे हैं. प्लीज लिसन टू माई वीडियोस कि माइक्रोब ही हैं जो आपके ऑर्गेनिक कंटेंट को कंज्यूम करेंगे. ऑर्गेनिक कंटेंट कंज्यूम होगा तो आपका पोल्यूशन लोड कम होगा. पोल्यूशन लोड कम होगा तो आपका वाटर जो है वो ऑर्गेनिक्स फ्री हो जाएगा विच वी कैन डिस्चार्ज. प्लीज सो मेक इट श्योर दैट ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिवर्सली हर जगह पे थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड यूज होता है बेटा ये चीज. वाई बिकॉज बायोलॉजिकल प्रोसेस इज वेरी चीप. वाई चीप? माइक्रोब्स को आपको लाने के लिए कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता. दे ग्रो देमसेल्व्स. ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड. ओके. सो तभी सेकेंडरी क्लैरिफायर में हमें आपको बताया था सेकेंडरी क्लैरिफायर में आपको क्या करना पड़ता है. सो यू हैव टू रिमूव 60% ऑफ द स्लज एंड 40% रिसाइकल बैक सो दैट यू कैन मेंटेन द यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोब्स इन द सिस्टम. अगर माइक्रोब्स नहीं मेंटेन करोगे यूनिफॉर्म तो मेरे ख्याल से आपका बहुत टाइम लगेगा सिस्टम को एस्टैब्लिश होने के लिए. और ये निकालना 6% इसलिए पड़ता है. मैंने आपको बताया था 60% इसलिए रिमूव करना पड़ता है. इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिमूव 60%, this whole clarifier and this aeration tank, they will be totally filled up with the sludge, active sludge with microbes. So that's why you need to remove continuously some of the sludge in the form of active sludge microbes, and 40% you have to recycle back. So listen, or just understand the basic criteria which I'm showing over here and note it down because you will be getting numericals on this basis also. So these are the some loading criteria which are being there used in ASP. ASP, I'm repeating ASP. ASP is a activated sludge process which is suspended growth process. ASP, activated sludge process. और मैं बता चुका हूं और लास्ट में स्लाइड्स पढ़ भी लेना बेटा why it's called activated sludge process. So first of all is a very important parameter, the hydraulic retention time. Okay, what is hydraulic retention time? As name indicates, it's a time, it's amount of time in hours for the wastewater to pass through the tank, such as aeration tank. So this means ये है आपका ये वाला चीज कि पानी किस स्पीड से आएगा और कैसे इसके बीच में रिटेंशन टाइम होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसकी डिमेंशंस क्या होगी और उसके बाहर निकल जाएगा. ये बहुत चीजें डिसाइड करेगी ट्रीटमेंट कैसे होगी आपकी. एरिया कम है, एरिया ज्यादा है. आपको पता है एरिया कम है, एरिया ज्यादा है. कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपका वेलोसिटी वेरी कर जाएगी बच्चे, प्रेशर वेरी कर जाएगा, फ्लो रेट वेरी कर जाएगा, वेलोसिटी वेरी कर जाएगी. ओके. सो अगर वेलोसिटी कम हो, ज्यादा हो, रिटेंशन टाइम कम है, ज्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट इफेक्ट होगा बेटा. ठीक है जी. सो वी नीड a proper hydraulic retention time so that the wastewater which is coming from primary clarifier with full of organic load which you want to remove should be there for a sufficient time in aeration tank so that microbes को time मिल जाए खाने का. ठीक है ना. एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना. आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आप होटल में खाना खाने जाते हो या कभी ईटिंग ईटिंग पॉइंट पर खाना खाने जाते हो, बात वहीं आ गई है. आप एक 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 आपको चपाती आ गई है. ठीक है. अगर इस चपाती के लिए 15 मिनट वेट करनी पड़ रही है आपको या 20 मिनट वेट करनी पड़ रही है, या दूसरी केस भी लगा लो कि एक चपाती आ गई, जैसे आपने शुरू किया अगली आ गई, और उसको खत्म नहीं किया अगली आ गई. तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको प्रॉपर वे से खाना नहीं खा पा रहे हो आप, या डिफरेंट वे आ गया कि एक खा ली है 20 मिनट बैठे हो. तो सेम केस यहाँ पे है. हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम ये डिसाइड करेगा बच्चे इस चीज के बाद में कि वो बैठा है, माइक्रो अंदर बैठे हैं,
फूड नहीं आ रहा, फ्लोरेट कम है या फ्लोरेट ज्यादा है, फ्लोरेट ज्यादा तो क्या होगा, फूड मिलेगा ही नहीं, सीधा वो बाहर निकल जाएगा, तो माइक्रोब्स डेड हो जाएंगे, माइक्रोब डेड, ट्रीटमेंट डेड। दूसरा उल्टा केस, अगर आपका फ्लोरेट कम है, बहुत कम आ रहा है, तो माइक्रोब्स को हर जगह पे खाना ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फ्लोरेट कम है, फ्लोरेट कम है तो ऑर्गेनिक लोड कम हो जाएगा उसका। तो माइक्रोब्स हर जगह पे हैं, उनको हर जगह पे खाना चाहिए। तो आई थिंक सो अब इस फंडामेंटल को आप बड़े आराम से समझ पाओगे जो मैंने बताया बेटा, हार्ड और अटेंशन टाइम। अदरवाइज बाद में वीडियो अवेलेबल है, एक बार फिर से सुन लेना बच्चे। एलएमएस पे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उसको सुन लेना। जो मैं भेजूंगा वो अलग है, ये वाले जो मैं क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, पढ़ लेना इसको एक बार बेटा, और कोई डाउट्स है प्लीज गेट बैक टू मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल बेटा। So this is a formula to get the hydraulic extension time, that is V by Q into by 1000. That's just to convert the units. V is a volume of aeration tank, Q is a volumetric flow rate meter cube per day into 24. Okay, that is to convert it to hours or days, according to multiply this with 24 hours. Okay, and 1000 vector is just because to convert milligram, liter, centimeter cube, all stuff you have a 1000 parameters there. Now, second parameter, something very important, that is organic loading. Organic loading is or based upon the F by M ratio. F by M ratio is a food to microorganism ratio. So you have need to maintain the food to microorganism ratio. Why? पता ही है आपको बेटा, तो जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसके अकॉर्डिंगली फूड मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, माइक्रोब्स डेड होना शुरू हो जाएंगे। माइक्रोब्स डेड होना शुरू हो गए तो आपकी एक्टिव बायोमास कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। एक्टिव बायोमास कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी, इसका मीनिंग ये है कि आपके पास सफिशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है टू कंज्यूम द ऑर्गेनिक लोड कमिंग फ्रॉम द टैंक। Okay, so it's an important organic loading criteria in which BOD loading, BOD लोडिंग क्या होती है बेटा, BOD लोडिंग होता है ऑर्गेनिक लोडिंग। सीधी सी बोलते हैं बेटा, मैं आपको करा चुका हूँ, बीओडी का मीनिंग क्या है, ऑर्गेनिक लोडिंग। जितनी बीओडी ज्यादा होगी उसका मीनिंग क्या है, ऑर्गेनिक लोड ज्यादा होगा। जितनी बीओडी कम होगी इसका मीनिंग क्या है, ऑर्गेनिक लोड कम होगा। अभी बता चुका हूँ पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर में। सो दिस बीओडी लोडिंग डिपेंड्स रिप्रेजेंटिंग द फूड टू माइक्रोऑर्गेनिज्म रेशियो। ओके, इज एक्सप्रेस्ड विद रिगार्ड टू द माइक्रोबल मास। अब देखो माइक्रोबल मास को रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना आपने, अब आगे फॉर्मूले में आएगा एमएलएसएस। व्हाट इज एमएलएसएस? इसका मीनिंग होता है मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, एमएलएसएस। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बायोमास को, क्योंकि बायोमास जो होता है, ध्यान से देखना, कभी भी पानी के अंदर सस्पेंड रहेगा, कभी वो डिसॉल्व नहीं होता, पानी के अंदर सस्पेंड रहेगा, तो उसकी एक्टिव कंसंट्रेशन को बोलते हैं एमएलएसएस, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। ओके, so organic loading rate is defined as ratio of BOD5 applied per day to the kg of MLSS in the aeration tank। बस वही हो गया ना, फूड टू माइक्रोन रेशियो। देखो ना, ऑर्गेनिक लोड इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ बीओडी अप्लाइड, बीओडी अप्लाइड मींस केजी ऑफ बीओडी अप्लाइड मींस ऑर्गेनिक लोड अप्लाइड टू द कितने अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं, ये देखो, केजी ऑफ एमएलएसएस। एमएलएसएस क्या होता है, मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। किसकी फॉर्म में होते हैं ये, बैक्टीरिया की फॉर्म में। इट रिप्रेजेंट्स माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। सो दिस इज द फार्मूला, you just go through the formula beta, FYM, food to microorganism ratio। बाबा बता रहे हैं बेटा, ये चीज को एग्जाम में हम इसी फॉर्म में क्वेश्चन डालते हैं आपको। ओके, तो क्यू इंटू एल ए क्या है मैं आगे बताने वाला हूँ। एल ए इज अ बीओडी अप्लाइड, जो अभी बताया ना, बीओडी अप्लाइड, ठीक है। बाय दिस वी एक्स टी जो है, एक्स टी इज द मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये आपकी वेलोसिटी है बेटा। सो दिस इज वॉल्यूमेट्रिक बीओडी 5 लोडिंग। इसको भी एक बार देख लो बेटा, इसका भी कुछ नहीं है बेटा, सेम फंडामेंटल है। इट्स अनदर एम्पिरिकल लोडिंग पैरामीटर इज द वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग व्हिच इज डिफाइंड एज, सी दिस नथिंग, बीओडी 5 लोड अप्लाइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेशन टैंक। बस बेटा वही चीजें हैं, ये रेशन टैंक है, कितनी बीओडी 5 इसमें आई है, बीओडी 5 लोड अप्लाइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एरेशन टैंक, ये वाला जो मैं बता चुका हूं। ओके, सो इस वॉल्यूम, इट्स फॉर्मूला इज दिस, क्यू into LA. What is LA? LA is the बताया था अभी, infinite BOD5 to the aeration tank. Okay, why? B volume, per unit volume, yes or not?
और ये है स्लज एज। लास्ट टाइम बेटा इसको एक बार देख लो बेटा फटाफट। स्लज एज क्या होती है? सॉलिड रिटेंशन टाइम। अब यही बात होती है, सॉलिड रिटेंशन टाइम क्या बताता है कि आपके जो माइक्रोब्स हैं उसके अंदर सिस्टम में कितने टाइम तक रहेंगे। ये देखो, पढ़ लेना इसको एक बार, बाकी इसके डिटेल में जाना बेटा, एक बार गो थ्रू लेना। देखो लिखा हुआ है, इट्स आल्सो कॉल्ड मीन सेल रेजिडेंस टाइम। सेल क्या है? माइक्रोब को बोलते हैं सेल, बोल देते हैं ना। आपके अंदर जो वो है माइक्रोऑर्गेनिम्स को सेल सेल स्ट्रक्चर है वो सारी। It defined as the average time for which particles of suspended solids, क्या होते हैं suspended solids बेटा? पता है आपको, remains under aeration and given by this expression. Okay. So this is called sludge age. Sludge age is basically you're talking about, yes, how much average time the particles of suspended solids remain under aeration. तो कितना टाइम तक अंदर रहेंगे वहां पे? ओके, you just go to this formula beta. It's a standard formula. You just remember it and you will be given a numericals on based on this. V is a volume reactor. ठीक है, need not to go to detail of this how this particular parameter come. Okay, देखो कैसे आता है बेटा, जो मैंने बताया था अभी, xt xt है आपका mls अभी बताया मैंने आपको। qw is the volume of waste sludge per day. XR मैंने अभी बता के चुका था, XR जो वापस गई है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स इन द रिटर्न स्लज, जो मैंने बता के चुका था कि कुछ से रिटर्न करनी पड़ेगी आपको। ओके, सो डोंट वरी, व्हेन वी गो try to solve the numericals on the basis of this, we are going to take this particular point in detail, no doubt. Please, if you have any doubt, you can keep the doubt before the class ends. We can clarify your doubts, otherwise we'll take when we going to solve the numericals. Okay, now come to the second part, that's trickling filter. Please listen to this thing very carefully. और मैंने आपको आज ये डिस्कस किया बटे, आप सबसे ये डिस्कस किया मैंने, ये वाला एक्टिवेट स्लज प्रोसेस। जो सेकेंडरी सिस्टम है, मैंने आपको बता के चुका था लास्ट टाइम, अगर याद है, सेकेंडरी सिस्टम जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है बेटा, सस्पेंडेड और अटैच। तो या तो हम किसी इंडस्ट्री में सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस यूज करेंगे, वो है एएसपी। अगर हम सस्पेंडेड नहीं यूज करना चाहते तो हम यूज करेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर बेटा। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है? ये अटैच ग्रोथ प्रोसेस है। देखो ये लिखा है, ट्रिकलिंग फिल्टर इज एरोबिक अटैच ग्रोथ प्रोसेस। डिफरेंस कहां पे आता है? सुन लो, समझा रहा हूं, आगे दिखा रहा हूं, फिर इसको वीडियो को सुन लेना या रिकॉर्डेड वीडियो को सुन लेना आप। बेटा पहले वाले केस में जो एएसपी अभी करवाया था, जिसमें सस्पेंडेड ग्रोथ था, उसका मीन क्या था कि माइक्रोब्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली वाटर में हर जगह पे सस्पेंडेड हैं। तो यूनिफॉर्मली हर जगह पे सस्पेंडेड है, तो उनको हर जगह पे दे विल गेटिंग अ फूड इन टर्म ऑफ ऑर्गेनिक लोडिंग। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे कहाँ आती है? जब मैं आपको दिखाया कि स्लज वहां पे जनरेट होती है, एंड स्लज को आपको पंप लगा के कुछ तो रिसाइकिल करनी पड़ती है, कुछ डिस्कार्ड करनी पड़ती है। So you have an extra step, extra burden, extra cost. Okay, so for that you can have a second option which is called trickling filter. Trickling filter is what? अब उसमें करना कुछ नहीं बचा हमने। Okay, it's attached growth. हम क्या करेंगे, छोटे छोटे स्टोन्स ले लेंगे या कोई प्लास्टिक की स्ट्रक्चर ले लेंगे, छोटी सी प्लास्टिक स्ट्रक्चर ले लेंगे, कुछ भी बेटा, इसके ऊपर माइक्रोब्स ग्रो करा देंगे। दिखाने वाला हूँ मैं टाइम आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे इसके ऊपर माइक्रोब ग्रो कर गए, तो मैंने इसका बहुत बड़ा एक बेड बना दिया, सर्कुलर बेड बना दिया। देखो ये रहा। So wastewater trickles through a circular bed of coarse stones or plastic material. उसमें क्या लिखा हुआ है? The microorganisms in the wastewater attach themselves to the bed. फिल्टर मीडिया बोलते हैं उसको, फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया क्या है बेटा? फिल्टर मीडिया है आपका कोर्स स्टोन्स जो ऊपर बता के चुका हूं, और प्लास्टिक मटेरियल, जो भी सुटेबल मटेरियल है, उसके ऊपर माइक्रोब अटैच करते जाएंगे। आपने बहुत बार देखा होगा, कहीं पॉन्ड में जाते हो तो एक नीचे पत्थर होते हैं, जो रिवर बेड होता है ना, उसके नीचे थोड़े पत्थर होते हैं। पत्थर पे आपने देखा होगा कि एल्गी ग्रोथ कर रखी होती है। वही वही सेम चीज है कि क्या हुआ विद टाइम, उस पत्थर के ऊपर माइक्रोब स्टिक कर गए, ग्रो कर गए, स्टिक करके ग्रो कर गए। ग्रो कैसे करेंगे? जो उसके ऊपर स्टिक कर गए, वो पानी जो फ्लो कर रहा है उसके ऊपर, उस पानी में से वो ऑर्गेनिक कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे और ग्रो करना शुरू कर देंगे। ग्रो करते 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 वो पूरे स्टोन को कवर कर लेंगे और एक तरह का पूरा बेड धीरे धीरे बन जाएगा जिसके ऊपर माइक्रोब ग्रो हो चुके हैं। तो सेम फंडा हमें लेते हैं। और मैं आगे मूव कर रहा हूं, पर इससे करने से पहले ये लिखा हुआ था, बैक्टीरिया जो अटैच हो गए हैं इस बेड पे, दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रिमूव पोल्यूटेंट फ्रॉम द वेस्ट वाटर। हाउ? सी दिस, जो मैंने आपको दिखाया बच्चे। अब देखो ये है ट्रिकलिंग फिल्टर और ये अटैच ग्रोथ प्रोसेस है। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो सुनना, बार बार बोल रहा हूँ, हम एग्जाम में यही क्वेश्चन डालते हैं बच्चे। व्हाट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंडेड ग्रोथ एंड अटैच ग्रोथ प्रोसेस? एक्सप्लेन द वर्किंग इन डिटेल। तो पता ही नहीं तो लिखोगे क्या? ओके, सी दिस बेटा,
So you have a tricking filter, and in which this is the filter media. If you see, this is the filter media, beta. In this filter media, you have coarse stones, or it can have plastic materials, anything on which your microbes are being attached. Okay, so they are filled and they are in a particular shape. So now coarse material is there, filter media is there, bacteria is attached, done. Now you take a water, influent water, which is full of organic loading, comes to the top, and it is being uniformly distributed through the bed. कैसे मैं दिखाने वाला हूँ. क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा? इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली थ्रू स्प्रिंकलर्स, क्योंकि ये बेड हर जगह से वेट हो, ताकि पानी हर जगह जाए. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ भी अटैच है, यहाँ भी अटैच है, यहाँ भी अटैच है, यहाँ भी अटैच है, यहाँ भी अटैच है. तो बैक्टीरिया ग्रो तब करेगा जब उसको उसके ऊपर पानी जो फ्लो कर रहा है, ट्रिकल डाउन कर रहा है, दैट वाटर इज हैविंग ऑर्गेनिक कंटेंट. तो अगर पूरा फिल्टर वेट ही नहीं हुआ, मीडिया वेट ही नहीं हुआ, तो कुछ पार्ट में ग्रोथ होगी, बाकी बैक्टीरिया डेड कर जाएंगे बच्चे. ओके, so that's why the water is uniformly distributed using these sprinklers from the top. This is the purpose. Okay, so the liquid which is coming down taken back, and small amount of जो sludge निकल जाती है, means very small, क्योंकि कुछ जो बैक्टीरिया है वो डिटैच हो जाता है सरफेस से कुछ, तो maybe 10%, maybe 20% that sludge can be recycled back. Oh, sorry, can be discarded. And this is something I'm showing beta. See this is the packing. कौन सी packing beta? Filter media, coarse materials, plastic materials, all kind of stuff. On the stuff you have माइक्रोऑर्गेनिज्म अटैच्ड. सो फ्लो डिस्ट्रीब्यूटर. सो फ्लो डिस्ट्रीब्यूटर का पर्पस क्या है कि यूनिफॉर्मली फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इसके ऊपर. तो नाउ इट्स गोइंग टू वेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मटेरियल on which bacteria is attached. So if it is going to wet each and every part of the media on which bacteria is attached, so food that is organic content is available at each and every part. So that's why it's the reason this is called like tricking filter attached growth process. See, this is actual figure from the industry. So sector one, this is a filter media. See this filter media beta, full of filter media. Filter media का मीन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, coarse stones or some materials, plastic materials on which the bacteria can attach. Once they are being attached, it's grown. See this influent, जिसको आपको ट्रीट करना है पानी को, जो प्राइमरी क्लैरिफायर से आ रहा है, यहाँ आया और यहाँ से देखो यहाँ फ्लो डिस्ट्रीब्यूटर ये रहा बच्चे. सो इट इज रोटेटिंग बेटा. सी दिस इज रोटेटिंग. ये दिख रहा है ना आपको, ये रोटेट कर रहा है. तो ये ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा बेटा, ऐसे मूव करता जाएगा. तो जैसे मूव करता जाएगा, स्प्रिंकल के थ्रू पानी हर जगह पे स्प्रिंकल करता जाएगा. तो ये यूनिफॉर्म वेट करेगा पैकिंग को. तो पैकिंग को वेट करेगा, तो उसका मीनिंग ये है कि आपके पास सफिशिएंट वेटिंग हो गई है. सफिशिएंट वेटिंग हो गई है तो आपके पास प्रॉपर ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की बेटे. और बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, नो डाउट वो बैक्टीरिया पानी के ऑर्गेनिक कंटेंट को रिड्यूस करेंगे. राइट फ्रॉम बिगिनिंग हम ऑर्गेनिक कंटेंट की बात करते आ रहे हैं, तो उसको कंज्यूम भी तो करवाना बच्चे. सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ मेथड्स, एंड दीस मेथड्स आर यूज्ड इनवेरिएबली थ्रू आउट द वर्ल्ड. You go anywhere, any part of the world, you get the same treatment over there. Okay. So if that is understood, you don't have any doubt. I'll keep some time for the doubt clarification. Then the last part in the secondary clarified zone or secondary zone, treatment zone, is anaerobic fluidized bed. It is nothing better. It's nothing but I'm saying that I'm getting a benefits of both. Somebody may ask you, suspended growth is better, ASP is better, or Trickling filter is better? Both are better. Both have advantages or drawbacks. Okay, but if you want to harness the advantages of both, how can you can do? And this is the method. See what we are doing. We are doing over here. We are taking a very fine media, very fine lightweight media, which is having a less weight. And on the media, you are going to attach the microbes. कर दिया. और जैसे उसके बीच में रखा हमने, नीचे से हमने फ्लो दे दिया, एयर दे दी. एयर करने पे क्या होगा, वो फ्लूइडाइज हो जाएगा. अब फ्लूइडाइज होने का पर्पस क्या है कि वो एयर में यूनिफॉर्मली यहां सस्पेंड हो गया. देखो, तो ये सस्पेंशन फॉर्म भी आ गया, अटैच फॉर्म भी आ गया. देखो जरा, देखो फ्लूइडाइज मीडिया का ना बेटा. अब पहले वाले केस में ये देखो, ये मीडिया
फिक्स था, पर यहां पे ये फिक्स नहीं है, ये फ्लूइडाइज्ड हो गया है. So it's a combination of both suspended growth and attached growth process. So whatsoever advantage we are getting in the attached growth, we are getting over here. Whatsoever advantage we are getting in suspended growth, we are getting over here. Okay. So it's a way how you can manipulate, it's the way how you can modify the system according to your requirements. It again depends upon your requirement. Okay. So this is a secondary. This is secondary treatment, beta. See this. Last part, disinfection in the wastewater treatment. Last part is disinfection. Disinfection means killing of pathogenic organisms. Sometime I ask my students, can you differentiate between sterilization and disinfection? So sterilization, you must have heard the word sterilization. Sterilization means complete killing, whether it's pathogenic or not. But disinfection means it's a partial destruction of what? Pathogenic organisms, only disease causing organisms. ओके अब ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? सीधी सी बात है, सेकेंडरी क्लेरिफायर में यू हैव डन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो दीस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स you are not supposed to release as such to the receiving water bodies or soil or anywhere else. What you have to do, you have to kill this kind of microorganisms जिन्होंने secondary treatment में आपकी हेल्प की है, because बाद में आपको जो पानी डिस्चार्ज करना है, that should be free from any kind of microorganism or bacteria. So for that, you need one of the step is disinfection. You need a disinfectant. So once you want to choose a disinfectant, you need to have these kind of characteristics. Okay. So following characteristics are available, or you can have for ideal disinfectant. Although there's no word called ideal, but it should be easily available. It should be easily deodorized. Homogeneous means it should be uniformly mixing in the system. Okay. सो इट शुड हैव एक्सटेनियस मटेरियल इंटरेक्शन मींस ये सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय करे, मैं आगे दिखाने वाला हूँ. पेनिट्रेशन, टॉक्सिक टू माइक्रोब सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी शुड बी देयर. सो दीज आर द फ्यू पैरामीटर्स एंड दीज आर द डिसइंफेक्शन मेथड्स व्हिच जनरली यूज इन द इंडस्ट्री और organization. So you can have chemical, so you can use chemical method, as you can use different chemicals like halogens. Chlorine is a very स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट. आपके हॉस्टल में FRD और EM में जो वाटर प्रॉब्लम आई थी तो क्लोरीन यूज किया था, इफ यू एग्री. Okay, then you can have ozone, you can have phenolics. So different compounds are there which can be used as a disinfectant, and physical methods also there. We are not going to use any chemicals. We can use physical methods, that is simply heating. Solar insolation means exposed to solar radiation, solar ponds. Okay, so you can have mechanical methods, chemical precipitator and biofilters. They are mechanical methods. We're not going to detail of that. And no doubt in some of the cases it is radiations, X-rays, gamma rays. They can be exposed a few second, few second. Okay. So how the disinfection is acting, मैं अभी बता के चुका हूँ आपको. So it is going to damage the cell wall. आपको पता है कि जितने बैक्टीरिया हैं, जितने वायरस हैं, जो भी कुछ हैं, बैक्टीरिया इट्स बेसिकली गिवन बाय सेल वॉल, प्रोटेक्टेड बाय सेल वॉल, जो उसके इंटरसेलुलर मटेरियल सारे. सेल वॉल टूटी, दिस मींस एवरीथिंग इज गॉन. सो बेसिकली डिसइंफेक्शन का पर्पस क्या होता है? वो कुछ नहीं करता, उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है. सेल वॉल डिसॉल्व हुई, आपके सेल के इंटर वाले जो भी एंजाइम्स ये कुछ भी हैं वो एक्सपोज हो गए, दे आर डेड. Okay, so itna yaad rakh lo beta. Okay, so this is something very important, the factors that influence the this efficacy of disinfection. That is contact time, कितना टाइम लेना है. मैंने आपको बताया था ना जब आप FRDE की बात कर रहे थे कि क्लोरीन का भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था, दिल्ली वाले में बैन हो गया था ये सब चीज़ों के लिए, बिकॉज दे आर एडिंग अ मच क्वांटिटी, आइदर टाइम वाज हाई और कंसंट्रेशन वाज हाई. इन दैट केस it is but obvious that sometimes chlorine substituted byproducts can be formed. So if the chlorine substituted byproducts are formed that are more dangerous and carcinogenic, so you need to talk about, you have to design what is the contact time, what is the concentration, what should be the intensity or nature, temperature, organisms which we're handling, and nature of wastewater. So these are the few factors which really influence the action, disinfection action. Okay. So I'm done with the water pollution beta. You have any doubt, you can ask me, bache.
I'm allowing you to unmute yourself. You can ask me before I go further. So I'm done with the water pollution, bache. The slides are available to you on LMS, and I'll try to keep this on Google Classroom also. Yes. एक्चुअली सर जो फिल्टर आप एक बार बता रहे थे, एक बार सर फिर से बता सकते हो? कौन सा फिल्टर बेटा? सर जो टिकलर फिल्टर, मतलब टिकलिंग फिल्टर जो आप हाँ अभी हाँ, बता रहे थे। मैं बता रहा हूँ बेटा फिल्टर क्या है उसमें। ट्रिकलिंग फिल्टर कुछ नहीं है बेटा, एक बार आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स हैं आपके, द माइक्रोब्स विच यू आर यूजिंग एएसपी में आपके सस्पेंशन फॉर्म में थे, तो सस्पेंशन फॉर्म में क्या होता है कि माइक्रोब्स की कंसंट्रेशन लैक्स बढ़ जाती है बेटा, डिवाइड हो जाते हैं, ग्रो डिवाइड। तो उस केस में आपको 60% डिस्कार्ड करने पड़ते हैं, 40% रिसाइकिल करने पड़ते हैं, मेरे को बताया था। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि माइक्रोब्स को किसी सरफेस पे अटैच करवा देता हूँ। क्या किया मैंने, कुछ कोर्स स्टोन लिए, छोटे छोटे स्टोन्स लिए, उसके ऊपर माइक्रोब्स अटैच करवा दिए, और छोटे से कोई प्लास्टिक मटेरियल लिया और कोई भी सेरेमिक मटेरियल लिया, कुछ भी लिया, उसके ऊपर माइक्रोब अटैच करवा दिए। सो आई हैव डन दैट। सो वंस आई हैव डन दैट, आई विल मेक अ फुल बेड ऑफ इट। जैसे मैंने उसका पूरा बेड बना दिया, सर्कुलर बेड बना दिया, उसकी 10 मीटर की भी डायमीटर हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर वेस्ट वाटर ट्रिकल डाउन करूंगा। वेस्ट वाटर कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी क्लेरिफायर से, जहां से सस्पेंडेड सॉल्ट रिमूव हो चुके हैं, बता चुका हूं आपको, और डिजॉल्व सॉल्ट उसमें बीच में अभी भी है, ऑर्गेनिक कंटेंट अभी भी है उसके बीच में। सो जैसी ऑर्गेनिक कंटेंट रेस्ड वाटर इज कमिंग फ्रॉम द टॉप और इस बेड के ऊपर ट्रिकल डाउन करेगा, तो क्या करेगा, जैसे बेड के ऊपर फॉल करेगा, वो बेड के बीच में पर्कुलेट करेगा, फिल्टर मीडिया के बीच में पर्कुलेट करेगा। तो जैसे फिल्टर मीडिया पर्कुलेट करेगा, तो ये पूरे बेड को यूनिफॉर्म वेट करता जाएगा। तो दिस मीन्स अब फिल्टर मीडिया क्या है, इसके अंदर फिल्टर मीडिया में स्टोन है, स्टोन के ऊपर माइक्रोब अटैच रखे हैं। तो माइक्रो वेट कर रहा है कि ऊपर से पानी आए, उस पानी में ऑर्गेनिक कंटेंट है, उसको कंज्यूम करूं ताकि मैं ग्रो करूं। और मीन टाइम वाटर वी आर पासिंग, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि वाटर जब इस बेड के नीचे बाहर निकले, इसका पूरा ऑर्गेनिक कंटेंट कंज्यूम हो जाए। इट्स अ विन विन सिचुएशन ना। माइक्रोब्स दे आर अटैच। हाँ जी सर। ओके। हाँ जी सर, हाँ जी समझ आ गया। तो सर मतलब जैसे जो माइक्रोब्स, मतलब जैसे माइक्रोब्स अटैच है, तो वो पूरा मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट को यूज करते हैं मतलब? यस यस यस, दे गोइंग टू यूज ऑर्गेनिक कंटेंट, क्योंकि वो ऊपर वाटर जो आ रहा है, वाटर उसके कंटेक्ट में आ रहा है। जैसे वाटर कंटेक्ट में आया तो माइक्रोब्स क्या करेंगे, वाटर में से जो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंटेंट उसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। ओके सर। ओके सर ट्रिकलिंग फिल्टर का सर डिसएडवांटेज क्या है? बेटा, डिसएडवांटेज ये है, सोच के देखने वाली बात है कि ट्रिकिंग फिल्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन ट्रिकिंग फिल्टर में माइक्रोब्स एक जगह अटैच है और फूड की वेट कर रहे हैं, वो फूड की वेट कर रहे हैं। तो अगर फूड वहां ना पहुंचा तो इसको बोलते हैं मास ट्रांसफर लिमिटेशंस। ठीक है। और पहले वाले केस में क्या होता है कि वो माइक्रोब्स पूरे टैंक में यूनिफॉर्मली वो हैं, यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड है। तो यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड है तो नो नो, जहां भी वो जा रहे हैं उनको खाना मिल रहा है, यस और नॉट। एएसपी में माइक्रोब्स पानी में यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड है, यस और नॉट। तो यस सर। यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड है तो पानी में हर जगह ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है। अब माइक्रोब को हर जगह खाना मिल रहा है भाई। लेकिन ट्रिकिंग फिल्टर में एक ड्रॉबैक आ गया कि अब माइक्रोब एक जगह फिक्स होके बैठ के वो ग्रो तब करेंगे जब उनके पास पानी पहुंचेगा। क्यों पानी पहुंचेगा? तो पानी में क्या आएगा, ऑर्गेनिक कंटेंट आएगा। तो अगर वहां पे पानी ना पहुंचा द माइक्रोब्स विल डाई। तो इसका एक ड्रॉबैक है ट्रिकलिंग फिल्टर का, कि माइक्रोब्स को वेट करना पड़ता है खाने का, कि वे ऊपर से खाना आएगा, ट्रिकल डाउन होगा, अगर वो पोर्शन वेट होगा तभी खाना मिलेगा। लेकिन एएसपी में ऐसा कुछ नहीं है। एएसपी में माइक्रोब्स यूनिफॉर्मली हर जगह सस्पेंडेड है, पूरे पानी में सस्पेंडेड है, और हर जगह पानी में खाना अवेलेबल है। ओके। अब बात वही हो रही है बच्चे, है ना। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, फिर आगे मूव कर जाऊंगा, ट्रिकिंग फिल्टर और एएसपी के बारे में बात करता हूं, ठीक है ना। बेटा ऐसा है कि जब आप घर में हैं, अभी अभी सब घर में है ना, ठीक है, तो आप सस्पेंडेड ग्रोथ हैं। कैसे सस्पेंडेड ग्रोथ हैं? जब चीज आया परोंठे बनवा लिए, जब चीज आया खा लिया, किचन अवेलेबल है 24 आवर्स, आपके पास मम्मा है, मेड है, सब कुछ है। लेकिन जैसे आप हॉस्टल में आते हो तो आप ट्रिकिंग फिल्टर बन जाते हो। क्यों? आपका लंच टाइम फिक्स है,
आपका ब्रेकफास्ट फिक्स है, आपका डिनर टाइम फिक्स है। तो अब आप जाओगे उठ के मेस में खाना खाने, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, आपके कुछ और नहीं है आपके पास खाने को, तो यू आर गोइंग टू मेस टू गेट योर फूड। Whereas when you are at home, 24 hours available, 10 बजे खा लो, 11 बजे खा लो। आधे तो अभी उठे भी नहीं होंगे क्लास के लिए, ऐसी क्लास लगा रहे होंगे, तो उनको पता है खाना मिल जाना है, लेकिन मेस के टाइम फिक्स हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, अगर मैं टेक्निकली किसी और एग्जांपल में बोलूं आपको, ठीक है। ऑल ऑफ यू, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Good. Chalo, now you start, no, with your getting your calculators. So I'm going to start some numericals in this class. I'll continue the next class also with numericals, और इसको wind up करें numericals के साथ। तो first numerical which we're going to do is based upon COD, और मैं क्लास में करा चुका हूं आपको, if you remember. If you remember, मैं repeat कर रहा हूं, COD, chemical oxygen demand, is equal to B minus S into M into 8000 by ml of sample used. What is B? B is the blank वॉल्यूम ऑफ FAS यूज फॉर द ब्लैंक सैंपल। ब्लैंक सैंपल का मीनिंग होता है कि जहां पे डिस्टिल वाटर डाला हमने, मैंने बोला था आपको कि कोई हमने इंडस्ट्री सैंपल नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सिर्फ हमने ब्लैंक रीडिंग ली। S is the sample volume of FAS, FAS is the ferrous ammonium sulfate, जिसके अगेंस्ट हम टाइट्रेट करते हैं बेटा, इफ यू एग्री, ठीक है जी। M is the molarity of FAS, 8000 milli equivalent of the oxygen and ml of sample used. This will give you milligram per liter of oxygen, that is COD, chemical oxygen demand. So if the formula is clear, I'll come to the first statement. Just go to the statement and give me the answer in the chat box immediately, because of a very basic question. The wastewater of the industry is polluted with organic matter. COD was estimated by diluting a sample 100 times. अब मैं लास्ट टाइम बताया था आपको कि डाइल्यूट क्यों करते हैं। कई बार इंडस्ट्री का पानी बहुत पोल्यूटेड है, तो पोल्यूटेड बहुत ज्यादा है, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट दैट वैल्यू ऑफ COD और BOD in the range what we are doing in the lab. So to get the value in range, we dilute the sample. So in this case, for estimation of COD, we dilute the sample to 100 times. So calculate the COD using following data. Now, 0.1 normal FAS, ferrous ammonium sulfate, was consumed 5 ml किसके लिए? ब्लैंक के लिए। 3.5 किसके लिए? सैंपल के लिए। And total sample taken was 10 ml. So can you give me the COD of this sample, बच्चे? I'm waiting the answer in the chat box. लक्ष्य, राइट आंसर बच्चे। यस मिलिंद, राइट आंसर बेटा। ऐसे करा करो लक्ष्य, आगे से ना बाकी स्टूडेंट भी चैट में जो मेरे को आंसर देना है तो पर्सनल दिया करो। अब 120 अपने एवरीवन को दे दिया तो सब बंदे भाई, कई मैं मानता हूँ सब बंदे अपना आप किया है, लेकिन बाकी बंदे तो एक बार राइट बोल दिया ना, बस टाइप किया आंसर। वंश ओके है बेटा। So all of you, whenever you go to give me answer, give me personal chat में, पर्सनल में मेरे को आंसर देना है ताकि मैं आपका आंसर चेक कर पाऊं। कई बार बाकी महारथी होते हैं डिट्टो वाले, कैसे डिट्टो? I think so you have got the right answer, and if you want this is the solution, very simple बच्चे। Okay, blank. For blank it was 5, for test sample it was 3.5 into 0.1, that's the normality of FAS into 1000 by 10 ml volume into 100, that is 100 times diluted. Okay, now give me the value of this. Estimate a COD of 10 ml sewage water by using following data. Ferrous ammonium sulfate 0.9 consumed for blank this, sample this, diluted 50 times, calculate COD.
Waiting for the answer. Lakshay, I think so it's not correct. Raghav, done, beta. You are right. Lakshay, check your answer. It's not correct. Raghav, your answer is okay, beta. What about other students? Done, beta. Simon Singh, done. Your answer is okay. Everybody should be involved, beta. I'm taking this chat box. Why I'm taking independent chat box? Because I can take this chat box. Who have responded can be your tute performance. So अगर 4-5 बच्चे रिप्लाई करेंगे तो देख लो बेटा. दीपांशु, डन बच्चे. Lakshya, give me the right answer, beta. Vansh, okay. Lakshya, now it's okay. Now I'm getting a series of right answers. Now I can show you the solution. Siddhak, okay बेटा. सुहास ओके है, प्रेम ओके है बेटा, बाकी बंदों का ठीक है बेटा. दिस इज ओके. ओके, सो done बच्चे, done. I think so you, most of you have got the right answer. So I think so I stop here. It's 10:25. Should stop here.